हाय 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 हाय, मेरे तो काम करते करते दिमाग ही खराब हो गया दोस्तों। आज मैं मॉर्निंग में 4 बजे से जगी हूँ। 4 बजे से जगे जगे कितना समय हो गया, 12 बज गए, दोपहर को 12। अभी फेस वॉश करके आई हूँ। नहीं ना, बस मॉर्निंग में 4 बजे जगी। पहले कान्हा का, कल मैं अपने बाबू का HW नहीं शाम को करवाई थी, सो गई थी वो, डांट दी थी तो सो गई थी। सोने जैसे सो गई तो आज वो 4 बजे जगी। भाई टेंशन तो बहुत लेती मेरा कान्हा, तेल भी नहीं लगाई थी, नहा बस लेती जल्दी जल्दी, तो टेंशन तो बहुत लेती। तो बोली फिर, जैसे पहले मेरे से पूछी मम्मी समय कितना है, मैं बोली 4 बजे हैं। तो बोली मम्मा मेरा HW करवा दो, मैं बोली चलो करवाती हूँ। पहले मैं उनका HW जितना था पूरा करवाया, और HW करवाने के बाद मैं उनका मतलब HW करवाने के बाद फिर मैं उनको लिखवाने के बाद पढ़ाई भी। बोली मम्मा वो मैडम जी याद करने के लिए देती हैं। मैं बोली हाँ चलो बेटा, मैं तो याद कराती हूँ, याद रोज कराती हूँ, लेकिन अभी वो जो उसको जो आता था वो दूसरा, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया ना, तो उसको याद करवाती हूँ रोज। इसके याद करवाने के बाद मुझे हो गया, मुझे टाइम का पता न चल गया, बज के 5:50 हो गया। आज इतना लेट, मतलब 4 बजे की जगह 5:50 तक उसको पढ़ाती रही। 5:50 तक पढ़ाती रही, उसके बाद में जल्दी जल्दी जगी, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाई। हमारी ओरिया लेते हैं तो जल्दी जल्दी गोबर लेने गई, दरवाजे पे लीपी और थोड़ा गोबर रख दी थी। मैं सोची सूख कर लेती हूँ ओरिया लेने का, फिर बाबू को जब स्कूल भेज दूंगी तो फिर इसके बाद में अपना मतलब ओरिया ले, वो जो गोबर रखा उसको लेप लूँगी। फिर मैं बाबू इतना काम करने के बाद जल्दी जल्दी मतलब नाइटी सूट ही पहनी, साड़ी भी नहीं, नाइटी सूट डाली। नाइटी सूट डालने के बाद फिर मैं पूजा की। पूजा करने के बाद जल्दी से अपना बेड शीट चेंज किया। ये बेड शीट चेंज किया, वो दूसरा वाला जो पड़ा था उसको मैं सफ़ा कर डाली। सफ़ा करने के बाद हमारा ग्राउंड में मतलब धूप बहुत होती है, धूप मतलब मैं अपना ग्राउंड का सफा की। ग्राउंड का धूप सफा करने के बाद फिर उसको गाड़ी में बिठाने जाना होता है, ट्रैक्टर में। तो पहले मैं नाइटी सूट जल्दी जल्दी डाली थी। नाइटी सूट डालने के बाद में मतलब फिर उसको, जब वो चली गई तो जो पहले मैं नाइटी सूट डाली थी उसको भी सफा करना होता है ना, क्योंकि सुबह रोज नाइटी सूट ही जल्दी जल्दी डाल लेती हूँ। डालने के बाद फिर जब खाना वाना बना देती हूँ, बाबू को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना साड़ी चेंज करती हूँ, क्योंकि उसको बैठाने जाना होता है उसके वैन पे, तो इसलिए साड़ी चेंज करना होता है। घर से बाहर निकलना होता है तो नाइटी सूट पहन के नहीं जाती हूँ, साड़ी पहन के जाती हूँ। तो इसलिए साड़ी पहने। साड़ी पहनने के बाद जब वो चली गई, ग्राउंड में धूप थी, उसको सफ़ा की। उसको सफ़ा करने के बाद जितना कूड़ा था उसको भगाई, और उसको भगाने के बाद वहीं पे खरहरा लगाई। खरहरा लगाने के बाद अभी हाथ पैर मुंह धुली, नहीं अभी तक नहाने के बाद में तेल भी अपने फेस पे नहीं लगाई थी। तो मतलब 4 बजे की जगह 12 बजे एक और अभी मुंह में नहीं गया। और फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अगर थोड़ा भी माँ से कुछ गलती हो गई तो या तो उसके सर पे आके तान बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, मतलब ये हम इनके माँ नहीं, यही हमारी माँ है। और अगर किसी चीज की कमी हुई ना तो क्या कहते हैं, हमें तुमने किया ही क्या। तो आप मतलब मुझे, हाँ मैं भी कभी, मैं अपनी माँ को कभी बोली तो नहीं कि आपने हमारे लिए क्या ही किया, कभी नहीं बोले। लेकिन हो सकता है कि कभी पहले बोले हो तो, लेकिन आज समझ में आया है कि माँ बच्चों के लिए क्या करती क्या नहीं करती है। माँ बच्चों के लिए बताइए अपना सारा सुख त्याग देती है, और इसी सुख में अगर कोई कोई बच्चा मतलब इतना माँ बच्चों के लिए इतना सब कुछ सहती है, दुख दर्द हर चीज अपनी पूरी मतलब कमियों को छोड़ के बच्चों के लिए लग जाती है। जैसे मैं ही अब अपने लिए नहीं सोचती कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना, जैसे मैं उल्टा सीधा कर पाती हूँ, अपने लिए एडजस्ट कर लेती हूँ। मेरे लिए कुछ ख्वाहिश नहीं हो, कोई मेरे लिए देखे कि मैं मतलब सस्ती संवारती हूँ तो मैं इतना कम कॉस्टली सामान यूज करती हूँ, इतना कम कॉस्टली। ये तो खैर सबके घर में आता होगा। ये 5 रुपए की है, लोग 1.5 1.5 2 2 रुपए की
फूटने से बच गया। 2-2 ढाई-ढाई सौ की यूज करते हैं, लेकिन मैं 5 रुपए 10 डेढ़ की, पहले मैं 150 की 1-2 ली थी, लेकिन अब तो बढ़ने लगा। अभी गया है, पहले जा भी नहीं रहा था, अभी तक मैं अपने माँ के घर थी, अभी गया है मेरा बाबू नवंबर में, और नवंबर का नहीं मतलब 5-6 दिन नवंबर में गए, इसके बाद नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का 5,000 रुपये मांग रहे हैं। बताइए इतना, फिर भी अभी इस साल एडमिशन भी नहीं करवाए। हम बोले इस साल स्कूल में बैठना बस सीख जाके, हाँ बैठने जाने लगे, कंटिन्यू बैठने लगे, ये ना हो कि बीच में भाग चले रोए। तो पहले सीख ले, अगले साल हम एडमिशन करवा देंगे। तो अभी एडमिशन नहीं करवाए हैं। एडमिशन से के मांग रहे थे 10,000 रुपये, सिर्फ 3-4 महीने के एडमिशन के 10, और नहीं तो ऐसे में मतलब 6-7 मांगे। तो इतना मतलब इतना महंगी पढ़ाई, अभी तो इतना, और देखो इतना इनमें लग रहा था। मैं अपना पूरा खर्च कम कर दी, और खर्च के साथ साथ मैं अभी ये भी सोच रही कि कहीं मुझे कोई स्कूल वगैरह मिल जाए तो मैं उसको पकड़ लूँ, तो कम से कम मैं अपना खर्च, अपने बाबू का खर्च झेलती रहूँ। इतना मैं अपना खर्च कम करके बिल्कुल से बच्चों के लिए करती हूँ, लेकिन उनमें अगर कोई बच्चा आके सवाल जवाब करता है कि तुमने मेरे लिए क्या ही की हो, तो अब बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर कोई कोई बच्चा ऐसे होता है कि माँ पिता की इज्जत को भी नहीं सोचता, अपने सुख अपने आराम के लिए माँ पिता की इज्जत को भी नहीं सोचता है कि हाँ मेरे माँ पिता की क्या इज्जत है, क्या नहीं, मुझे कैसे पाला, क्या कैसे नहीं पाला है, हमें अपने माँ पिता की कैसी इज्जत बना के रखनी, कैसी नहीं बना के रखनी है। जैसी अभी की मैं देख रही नेहा आशीष तिवारी, इतना घटिया काम कर बैठी, कहती सिंगल मदर। अरे सिंगल मदर पता नहीं कितने हैं, तुम ही बस नहीं हो नेहा आशीष तिवारी, तुम ही बस नहीं हो सिंगल मदर तो मुझे लग रहा है कि जितने डबल मदर जोड़ा नहीं है उससे ज्यादा सिंगल मदर है। लेकिन हर एक मदर तुम्हारी ऐसी घटिया सोच की नहीं, हर एक सिंगल मदर इतना कोई को कष्ट झेलता है, दिन उसके खाने के लिए नहीं होता, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती, मजदूरी करती, अपने बच्चों को पालती है, और अपने साथ जुड़े रिलेशन, फैमिली, अपने गुजरे हुए हस्बैंड, अपने बच्चों का इज्जत मर्यादा। लेकिन एक नेहा आशीष तिवारी, तुम भी बस सिंगल मदर के नाम से लोगों की घर को बर्बाद कर रहे हो, जो कि सचिन मनीषा के घर को तुमने बर्बाद कर दिया। पहले बहन कैसी है, पहले तो तुमने भाई बनाया, उसको बहन बनी, और फिर धीरे धीरे भैया करते करते तेरा चक्कर चलने लगा। तू ही एक सिंगल मदर नहीं है, बहुत सिंगल मदर है, लेकिन तेरी पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। तेरी इतनी अच्छी फैमिली, तेरे इतने अच्छे माँ पिता, तेरे इतने अच्छे भाई और भाभी, फिर भी तू सिंगल मदर बोल रही है अपने आप में सिंगल मदर। अरे सिंगल मदर तो तेरे जैसी और कोई होती ना तो अपने माँ पिता और भाइयों की इज्जत को सोचती कि मुझे जो गादी में बैठा रखे हैं हथेली पे, अगर मैं इतना घटिया काम करूंगी तो लोग मेरी इज्जत ये क्या समझेंगे, अगर इनकी इज्जत मैं नहीं रखूंगी तो ये लोग मेरी इज्जत क्या रखेंगे। लेकिन एक तो इतनी घटिया सिंगल मदर निकली, इतनी घटिया कि तू सिंगल मदर नहीं है, तू तासी जो कर रही है ना, तासी के लिए तू जरा भी नहीं सोचती। तासी के लिए अगर तू जरा भी सोचती तो आज तेरे पीछे तासी के भी नाम में लांछन लगेगा, तासी को भी दिक्कत जाएगी लोग, क्योंकि हर एक इंसान को तेरे करने का पता चल चुका है। लोग क्या सोचेंगे कि इसी लड़की की माँ ऐसे कर बैठी थी, लोग तेरी बेटी को ताने देंगे, लोग तेरी बेटी को निकलना मुश्किल कर देंगे। एक गरीब के घर की अगर लड़की कोई ऐसी की होती तो उसको तो जीना लोग दुसार कर देते, लेकिन एक ये पैसे वालों के घर की है, लोग इसका साथ दे रहे हैं जो गलत का, जो दूसरों का घर बर्बाद करने में लगी। मनीषा को अपनी बहन, छोटी बहन मानी थी, सचिन को अपना भाई मानी थी, लेकिन इसने मनीषा के बारे में जरा भी ना सोचा कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो मनीषा का क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब ये उल्टा सचिन को ही दोषी ठहरा रही, सचिन को ही मतलब
उसमें डाल रही, बर्बाद कर रही है। तो सिंगल मदर के नाम से तू तो पूरे मनीषा की जिंदगी को तबाह कर दी है और अब सॉरी मांगती है। पहले तुझे नहीं पता चला था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। कि माँ पिता अपना, मैं तो देखी तेरी माँ कितना प्यार करती तुझे, तेरे भाई कितना प्यार करते, तेरी फैमिली पूरी की पूरी इतना प्यार करती है। लेकिन तू ना एक सिंगल मदर, एक बेटी का नाम तूने डुबाया, एक ससुराल वालों का नाम तूने डुबाया, एक पति का नाम तूने डुबाया, एक माँ और भाइयों का नाम तूने डुबाया। ऐसी औलाद किसी को ना दे, क्योंकि तू भी एक बच्ची की माँ है। तू जो बच्ची पाली होगी, तुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच्ची पाली हूँ, कितना मेहनत पड़ता है बच्चों को उठाने में, संवारने में, उनकी लाइफ सेटल करने में कितनी मेहनत पड़ती है। फिर भी तेरे समझ में नहीं आया कि मेरे पीछे कितनी, मेरी माँ कितने कष्ट दर्द सहे होंगे और इतना बड़ा किया, और इतना बड़ा कर दिए तो आज तू मतलब अपने स्वार्थ के लिए सबको भूल गई। तो इसमें अधिकतर गलती मानी जाए तो नेहा की है। लड़के तो ऐसे होते ही हैं, नेहा को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दीदी थी, बड़ी थी, इसको अपना माइंड थोड़ा लगाना चाहिए कि मैं इसकी बड़ी बहन बनी बैठी हूँ और मैं क्या हरकत करने जा रही हूँ। तो भगवान करे ऐसी औलाद किसी को न दे, जो माँ अपनी जिंदगी कुर्बान करके बच्चों को अपने खून से सींचे और वही बच्चा बड़ा होके अपने माँ फैमिली का नाक कटाए। तो ऐसे बच्चा ना पैदा हो किसी भी फैमिली में तो ज्यादा सही है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या ही बोला जाए ऐसे लोगों को। कोई कोई लड़की हो चाहे लड़का, अपने ऐशो आराम के पीछे अपने फैमिली वालों के बारे में कुछ नहीं सोचता। ओनली वो अपने ऐश आराम के लिए सोचता है। और अपने ऐश आराम के लिए क्या, अरे मैं तो अपने बच्चे के लिए सोच रही थी कि मेरी बच्ची का हाथ कौन पकड़ेगा। अरे मैं तो अपने सिंगल मदर हूं, तो अपने बच्ची के लिए एक सहारा ढूंढ रही। अरे सहारा, तो तेरे भाई इतना बड़ा, तुझे 24 घंटा नहीं छोड़ते हैं, तेरे आगे पीछे लगे रहते, फिर भी अभी तुझे सहारे की जरूरत है। तू सिंगल मदर नहीं है, तुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं। तुझे तो अपने में ही, अपने भाई बहनों में ही सीमित रहना चाहिए। तुझे किसी का घर बर्बाद करके क्या मिला। मनीषा आज तड़प रही, तरस रही, क्या मिला तुझे। और उसको रुला के तुझे अच्छा लग रहा। अभी तू कम भोगना भोगी थी, अभी और ज्यादा भोगना भोगेगी। जो बच्चे माँ पिता की इज्जत नहीं देखेंगे, माँ पिता की इज्जत को नहीं बचा के रखेंगे, वो अभी ऐसे कम और ज्यादा भोगेंगे, और ज्यादा उन लोगों के